हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो सर्वप्रथम हम संख्याएं मान लेंगे। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। प्रश्न में हमें दिया गया है दोनों संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182। तो सर्वप्रथम हम करेंगे प्रश्नानुसार x गुना 27 माइनस एक्स का गुणनफल हमें दिया गया है 182। गुना करेंगे x की, हम 27 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27x माइनस एक्स, जब हम x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 और बराबर 182। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 182 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और एक्स स्क्वायर को माइनस से प्लस करने के लिए समीकरण के सभी संख्याओं के चिन्ह हम परिवर्तित कर देंगे। तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और बराबर 0। अब हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 27x और प्लस 182। अब हमारे पास संख्या 182 है और हम उसके गुणनखंड करेंगे, अर्थात हमें एक ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने के पश्चात हमें 182 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम 182 को 14 गुना 13 के रूप में तोड़ लेंगे और 14 गुना 13 बराबर 182। यदि हम इन संख्याओं का योग निकाल लें तो हमें प्राप्त होगा 27। अब इस संख्या को हम अपनी समीकरण में परिवर्तित कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14 और प्लस 13 गुना x और प्लस 182 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस की जब हम ब्रैकेट में गुना करेंगे तो अंदर जो भी संख्याएं हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 और बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद हो गए हैं और हम दो दो के जोड़े बनाकर यहाँ पर कॉमन लेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस 14x दिया गया है। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। x की घात 2 से जब हम x को कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x माइनस, जब हम 14x से x को कॉमन लेंगे तब हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 14। अब हम नेक्स्ट जो हमारे दो पद दिए गए हैं उनमें देखेंगे। हमें 13x में x दिया गया है लेकिन 182 के साथ में x नहीं है। तो ऐसी संख्या जिससे 13 और 182 दोनों ही विभाजित हो जाएं वो हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें प्राप्त होगा x और माइनस के जब हम प्लस से गुणा करेंगे तो हमें माइनस का ही चिन्ह प्राप्त होगा। 13 से 182 को जब हम भाग करेंगे तो हम 14 बार इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे और बराबर 0। अब हमें प्राप्त होगा x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब हम x माइनस 14 बराबर 0 और x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 14 और एक x माइनस 13 बराबर 0 और एक x का मान है प्राप्त हो जाएगा 13, अर्थात हमें x के दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर 13 और 14। अतः x बराबर 13 और 14 वो क्रमागत संख्याएं हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे जिसमें हमें दिया गया है ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अतः माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। इसमें पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1 है। प्रश्न में हमें दिया गया है इन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर 365 हमें प्राप्त होगा। वर्ग हम यहाँ पर खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें हम सवसमीका a प्लस बी की घात 2 को खोलेंगे।
अर्थात हमें प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम सब समीकरण खोलेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 और प्लस 1 की घात 2। हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 1 से करेंगे तो हमें 2 एकम 2 और x से करेंगे तो 2x प्राप्त होगा और प्लस 1। तो ये अपने सब समीकरण में इसको रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 365। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 को इधर की ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें इधर प्राप्त होंगे माइनस के 365 और बराबर 0। समीकरण को 2 से भाग करेंगे। सर्वप्रथम इसको एक बार और हल करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 से प्लस का एक माइनस हो जाएगा और हमें प्राप्त होंगे माइनस के 364 और बराबर 0। समीकरण को 2 से भाग करने पर पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 और बराबर 0। अब हम यहाँ पर 182 के गुणनखंड करेंगे। जिन संख्याओं को गुना करके 182 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं को घटाने के पश्चात हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 182 14 गुना 13 बराबर 182। यदि हम इनका अंतर निकाल लें तो 14 माइनस 13 और उसका अंतर हमें 1 प्राप्त होगा। अर्थात हम अपनी समीकरण में 14 माइनस 13 को रख देंगे तब हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 गुना x और माइनस 182 बराबर 0। अब हमें ब्रैकेट्स को हम खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस के 182 बराबर 0। अब हमारे यहाँ पर अभी 4 पद प्राप्त हो गए हैं। अब हम दो के जोड़े बनाकर यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें x कॉमन हमारा आ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा x और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 14। यहाँ से हम माइनस के 13 कॉमन लेंगे और 13 से 13 हमारा कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा x। माइनस की जब हम माइनस से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा हमें प्लस और 13 से जब 182 को हम भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14 और बराबर 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब हम अपने हल के बराबर 0 ले लेंगे। x प्लस 14 बराबर 0 तो हमें x का मान प्राप्त होगा माइनस के 14 और x माइनस 13 बराबर 0 और x का मान प्राप्त होगा 13। हम कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लेते, अतः हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है x प्लस 1। x का मान हमें प्राप्त हुआ है 13 और x प्लस 1 13 प्लस 1 अर्थात 14 जो हमारी समीकरण के हल है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या एवं नग की लागत ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इसमें अपने बर्तनों की संख्या को मान लेंगे। माना बर्तनों की संख्या x और एक नग की लागत बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक है। प्रश्न में दिया गया है बर्तनों की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी। प्रश्नानुसार x गुना 2x प्लस 3 और बराबर 90 गुना करेंगे। x की जब हम 2x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की जब 3 से करेंगे तो 3x और बराबर 90। 90 को इधर की ओर पक्षांतर कर लेंगे तब हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस
3x माइनस 90 और बराबर 0। अब हम 90 के गुणनखंड करेंगे और ऐसी संख्या निकाल लेंगे जिनको गुना करने पर हमें 90 प्राप्त होगा तथा उन्हीं संख्याओं को घटाने पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 3। तो 90 की वो संख्याएं जिनको गुना करने पर 90 तथा घटाने पर हमें 3 प्राप्त होगा। तो वो संख्याएं हमारी होगी 90, 15 और गुना 12। यदि हम 15 की 12 से गुना करेंगे तब हमें 90 प्राप्त होगा और यदि हम 15 से 12 को माइनस करेंगे तब हमें 3 प्राप्त होगा। अब इसको हम अपनी समीकरण में रख देंगे, तब हमें प्राप्त होगा 2x² प्लस 15 माइनस 12 गुना x और माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पर अब हम ब्रैकेट्स को अपने खोल देंगे, तब हमें प्राप्त होगा 2x² प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 और बराबर 0। अब हमारे पास 4 पद हमें प्राप्त हो गए हैं जिनमें हम 2 के जोड़े बनाकर यहाँ से संख्याओं को कॉमन लेंगे। हमें प्रथम 2 पद में दिया गया है 2x² प्लस 15x। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 2x और प्लस 15 माइनस ऐसी संख्या जिससे 12 और 90 दोनों विभाजित हो जाएं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 6 और 6 दूने 12 x का x और माइनस माइनस प्लस और 6 से जब 90 को विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15 और बराबर 0। अब हमें प्राप्त हो जाएंगे गुणनखंड 2x प्लस 15 और x माइनस 6। अब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इनके बराबर में 0 लेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 15 और x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 15/2। इसी प्रकार x माइनस 6 बराबर 0 और x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 6। हम कभी भी x का मान विषम नहीं लेंगे, अतः हमारे बर्तनों की संख्या जो हमें दी गई है x वो 6 होगी और एक नग की लागत हमें दी गई है 2x और प्लस 3 अर्थात 2 गुना 6 और प्लस 3, 6 दूनी 12 और प्लस 3 बराबर 15। हमारे बर्तनों की संख्या 6 और एक नग की लागत 15 है। हमारी प्रश्नावली 4.3 पूरी हो गई है। धन्यवाद।